लेकिन चीज़ों को छुपाने से ज़रूर इस तरह की शंकाएँ बढ़ती हैं। और अगर हिलरी क्लिंटन इस बात को कह रही हैं, तो हो सकता है कि उनके पास कुछ और जानकारियाँ हों, चूँकि वो लोग प्रशासन में रहे हैं, उनके पति राष्ट्रपति रहे हैं और वो डेमोक्रेट सबसे बड़ी नेता हैं इस समय। तो और उन लोगों ने बयान भी दिया है कि वो सहयोग करेंगे जाँच में और आगे जो भी कार्रवाइयाँ होंगी। तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ बड़ी हो जो इस समय के मौजूदा राष्ट्रपति के लिए समस्या बन सके, इसलिए उसको छुपाने की कोशिश हो रही हो, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जी। देखिए, भारत में तो ये ख़ैर इस तरह की परंपरा रही है, एमजे अकबर को भी काफ़ी समय लगा था और शुरू में उनको बचाने की कोशिशें भी हुई थी, लेकिन वो तो जो उनके विक्टिम थे, वो सब लोग अड़े रहे अपनी बातों पर और बहुत उन्होंने साहस के साथ कोर्ट्स तक में उसका मुकाबला किया और सारे अपमान और सारे दंश को सह के एक पुरुष प्रधान समाज में ये बहुत आसान नहीं होता किसी भी स्त्री के लिए और अनेक स्त्रियों ने उस मामले में एक स्टैंड लिया था, जी। वहाँ तक पहुँचे। ये सुविधा इस बार के इन लोगों को प्राप्त है चूँकि एप्स्टीन मर चुका है, उसका जो हाँ। उसकी सहयोगिनी जो थी वो जेल में है और ये लोग वहाँ से 7 समंदर पार रहते हैं और इनके लिए ये झूठ बोलने की एक सुविधा है। आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से सफल रहे, जिन्होंने एक सदी में दुनिया का नेतृत्व किया, जिन्होंने अपने आप को खुद दुनिया का दरोगा नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिनके सारे मतलब प्रस्तावनाएँ जो हैं नैतिकता पर आधारित थीं। वो सब लोग जो हैं, हम उनको पा रहे हैं कि वो सचमुच वैसे नहीं थे जैसे हम उन्हें जानते थे। हम उन्हें पा रहे हैं कि वो वैसे ही कमज़ोर और गलत लोगों में रहे हैं, जैसे दुनिया में हम अपने देशों वगैरह में देखते थे और सोचते थे कि जो सभ्य दुनिया है उसमें इस तरह की विकृतियाँ इस लेवल की नहीं हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। एक खबर ये है कि जो एप्स्टाइन फाइल को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, भारत में भी, भारत के बाहर तमाम अलग और देशों में, और इसका जो जहां से इसका ओरिजिन निकल रहा है पूरा का पूरा यानी अमेरिका से, वहां पर एक बहुत ज्यादा हंगामा इसको लेकर के चल रहा है। खबर ये आ रही है कि हिलरी क्लिंटन जो है, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन उनकी पत्नी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ट्रंप प्रशासन जो है इस फाइल को खुल करके सामने नहीं ला रहा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी जुड़ रहे हैं। सर से हम इस बात पे चर्चा करेंगे, आखिरकार ये सामने नहीं लाने की क्या बड़ी वजह है। और सर ये एक सवाल ये उठता है कि ट्रंप मतलब कितना क्लैरिटी से इस एप्स्टाइन फाइल को सामने रख रहा है, क्योंकि भारत के भी बड़े पद इस घेरे में आ रहे हैं, ब्रिटेन के भी आ रहे हैं, तमाम और लोग हैं जो कि इसमें घिर चुके हैं। तो आखिरकार ट्रंप चाहते क्या है? क्या वाकई में वो छुपा रहे हैं और बंद दरवाजे से पीछे धीरे धीरे करके चीजों को निकाल रहे हैं? देखिए, जितने डॉक्यूमेंट्स अभी तक आए हैं, उनमें सब में वो लिखा हुआ रिडेक्टेड हैं वो सारे के सारे। उनमें काफ़ी चीज़ें तो रोकी गई हैं, ये सही है। और जो अभी तक आए हैं वो एडिटेड हैं एक हद तक कि उसमें से वो चीज़ें उन्होंने निकाली हैं जो सीधे डैमेज न करें। लेकिन जितनी हम्म। आई है उससे लगता है कि ट्रंप का एसोसिएशन तो एप्स्टीन के साथ बहुत गहरा था। अब हम्म। अगर गहरा था और कुछ चित्र भी ऐसे आए हैं जो उनको वहां तक पहुंचाते हैं जहां उन पे पीडोफिलिया वाला मामला लग सकता है। अब क्या वो स्टेज है डॉक्यूमेंट्स में या नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन चीजों को छुपाने से जरूर इस तरह की शंकाएं बढ़ती हैं और अगर हिलरी क्लिंटन इस बात को कह रही हैं, तो हो हम्म। सकता है कि उनके पास कुछ और जानकारियां हो, चूंकि वो लोग प्रशासन में रहे हैं, उनके पति राष्ट्रपति रहे हैं और वो डेमोक्रेट सबसे बड़ी नेता है इस समय। तो और उन लोगों ने बयान भी दिया है कि वो सहयोग करेंगे जांच में और आगे जो भी कार्रवाइयाँ होंगी। तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ बड़ी हो जो इस समय के मौजूदा राष्ट्रपति के लिए समस्या बन सके, इसलिए उसको छुपाने की कोशिश हो रही हो, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और निश्चित ही भारत से संबंधित चीज़ें भी भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो पूरी कोशिश करेगा कि अगर कोई नकारात्मक चीज़ है और वो जानकारी उनको है, तो लेकिन मुझे लगता है कि वो जानकारियाँ जो थीं लगभग आई हैं। अब वो एक नई जानकारी उस महिला के बारे में हमारे दूतावास के रोल को लेकर है कि उसको सूचना 2020 में मिल गई थी, लेकिन उसने क्या किया और क्या हुआ उसका, उसको मदद की कोई दरकार है, क्या है, कहाँ है वो, ये सारी चीज़ें अभी गायब हैं
और ये तो भारत में भारतीयों को बताना चाहिए। जी सर, क्योंकि बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है। एक हम्म। बड़ा पैटर्न देखने को मिल रहा है सर इस पूरी परिस्थिति में। जी। जिस तरह से एप्स्टाइन फाइल को लेकर के विदेश में तमाम ऐसे चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं जो बहुत गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं, जिन्होंने इसको इतना बड़ा इशू समझा हुआ है, जबकि मॉडर्निज्म और पता नहीं ना जाने रिश्तों को लेकर के हम बोलते कि वेस्टर्न कल्चर से क्या ही सीखेंगे, भारत से सीखिए। और यहाँ पता लगता है कि भारत में जो मंत्री हैं उनका नाम जब इसमें आता है तो वो इसको उस गंभीरता से भी नहीं ले रहे हैं कि वो इस पर कोई जवाबदेही में अपना, क्योंकि जब मी टू कैंपेन चला था तो एमजे अकबर ने अपना रेजिग्नेशन दिया था, लेकिन यहाँ पर इतनी गंभीर चीज निकल के आ रही है, लेकिन मंत्री जो है वो उल्टा अटैक कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी यहाँ पे भारत में उल्टा हमलावर हो गई है सामने विपक्ष पर। जी, देखिए भारत में तो ये खैर इस तरह की परंपरा रही है। एमजे अकबर को भी काफी समय लगा था और शुरू में उनको बचाने की कोशिशें भी हुई थी, लेकिन वो तो जो उनके विक्टिम थे वो सब लोग अड़े रहे अपनी बातों पर और बहुत उन्होंने साहस के साथ कोर्ट्स तक में उसका मुकाबला किया और सारे अपमान और सारे दंश को सह के एक पुरुष प्रधान समाज में ये बहुत आसान नहीं होता किसी भी स्त्री के लिए, और अनेक स्त्रियों ने उस मामले में एक स्टैंड लिया था, वहां तक पहुंचे। ये सुविधा इस बार के इन लोगों को प्राप्त है क्योंकि एप्स्टीन मर चुका है, उसका जो उसकी सहयोगिनी जो थी वो जेल में है और ये लोग वहां से 7 समंदर पार रहते हैं और इनके लिए ये झूठ बोलने की एक सुविधा है कि ये कह दें कि हमारा कोई संबंध और चीजों से नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं संभव है कि हर चीज रिकॉर्ड पे ही हो। बहुत सारी चीजें तो अलिखित रह गई होंगी, बहुत सारे सब चीजों के बयान, सबके वीडियो, सब चीजें थोड़ी उपलब्ध होंगी। हर बार तो उसने नहीं लिखा होगा ईमेल पर कि ये हुआ और वो हुआ, तो हमें नहीं पता कि कौन कहाँ है। लेकिन जो थोड़ा बहुत आया है उतने से दुनिया में जो सभ्य दुनिया है, पश्चिम है, पर्टिकुलरली यूरोप में सभी जगह सेंसिटिविटी है। सीधे कुछ भी नहीं है ब्रिटिश प्रधानमंत्री का, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक उनके अधीन कोई कर्मचारी वहां से जुड़ा रहा, इतनी सी बात पे उनको लेने देने का पड़ रहा है। और मतलब उनका कोई सीधे डायरेक्ट नहीं है ना। और उस कर्मचारी ने रिजाइन कर दिया है, मतलब जो जानकारी है उसमें कर दिया है, स्लोवाकिया में कर दिया, नॉर्वे में बहुत से रिजिग्नेशन हो गए। और जिस संस्था वो आईपीआई है, क्या नाम है, जिस संस्था में हरदीप पुरी काम करते रहे, उस संस्था को एप्स्टीन ने फंड दिया हुआ है। उस संस्था से एप्स्टीन के रिश्ते बहुत ज्यादा बड़े स्तर के हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, और वहां ये काम करते रहे और फिर ये भी एप्स्टीन से मिलते जुलते रहे। इतने से कम इतनी नैतिकता तो बनती ही है कि जब आपको सब तथ्य पता हो गए कि एप्स्टीन क्या था क्या नहीं था, आप बेनिफिट ऑफ डाउट ले रहे हैं कि आपको नहीं जानकारी थी कि 2008-9 में क्या हुआ। लेकिन अब जब आपको जानकारी है तो एक मॉरल चीज भी तो होती है, एक नैतिक आभा भी तो होती है। लेकिन लगता है कि वो इस दौर के निजाम में कहीं किसी में नहीं है। और इस पूरे मामले को सीधे सीधे भारत के स्तर पर तो हम यही देख रहे हैं कि इसमें कोई किसी गंभीरता से इसमें मतलब इसमें शामिल होना नहीं चाहता, बल्कि चुपचाप चाहते हैं कि ये किसी तरह दरी के नीचे बात चली जाए। सर इसमें इनका ये कहना है हिलरी क्लिंटन का कि जितने भी दस्तावेज हैं वो सब सार्वजनिक कर दिए जाएं, कुछ भी छिपाया ना जाए। उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उसमें अपने विटनेस या जो लोग जिंदा जो अपनी बात कह सकते हैं, उन्हें आने दिया जाए, एक एक करके उन्हें गवाही ली जाए। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति ये दिख रही है जैसे कि क्योंकि ट्रम्प के कंट्रोल में ये सारी चीजें, और ट्रम्प इन दिनों जिस तरह से दूसरे देशों के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, तो क्या ये फाइल भी उस इंटरनेशनल रैकेट का सर्किट का हिस्सा हो सकती है, जहां पर एक अलग तरह की, एक अलग लेवल की ब्लैकमेलिंग चल सकती है, जहां कोई व्यक्ति विशेष खुद को बचाने के लिए देश के साथ भी कुछ ऐसी डील्स कर सकता है जो जिसमें इसका खुद का बचाव हो रहा हो, भले ही देश को नुकसान हो। क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये सब? देखिए, एप्स्टीन का अस्तित्व ही ये साबित करता है कि दुनिया में जो सर्वोच्च शिखर है हमारी दुनिया के, जो आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से सफल रहे, जिन्होंने एक सदी में दुनिया का नेतृत्व किया, जिन्होंने अपने आप को खुद दुनिया का दरोगा नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिनके सारे मतलब प्रस्तावनाएं जो हैं नैतिकता पर आधारित थी, वो सब लोग जो हैं
हम उनको पा रहे हैं कि वो सचमुच वैसे नहीं थे जैसे हम उन्हें जानते थे। हम उन्हें पा रहे हैं कि वो वैसे ही कमज़ोर और गलत लोगों में रहे हैं, जैसे दुनिया में हम अपने देशों वगैरह में देखते थे और सोचते थे कि जो सभ्य दुनिया है उसमें इस तरह की विकृतियाँ इस लेवल की नहीं है। हमारे यहाँ तमाम बालिका गृहों वगैरह के बहुत सारे अत्याचारों की खबरें हम जानते, पढ़ते, सुनते रहे हैं। जी, हम जी। जानते हैं आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है किडनैप होते हैं और हमें नहीं मालूम कि उनके साथ उसमें ज़्यादातर बच्चियाँ होती हैं। तो हम उनकी कुछ टूटी-फूटी सूचनाएँ हमारे पास होती हैं, उनको संयोजित करके हम एक इस तरह से बड़ा आरोप या इस तरह की कोई बड़ी जाँच करने लायक भी हमारे पास हमारा सिस्टम भी इस तरह का वो नहीं है, उत्साहित नहीं होता। कोर्ट्स वगैरह भी ढीली-ढाली हैं, लोगों को ज़मानतें मिल जाती हैं। जो जो मतलब गलत लोग होते हैं उनको आसानी से ज़मानतें हमारे यहाँ हमारे जैसे सिस्टम में मिल जाती हैं। अमेरिका में कम से कम ये ताकत है कि इस मामले का सामने आने के बाद वहाँ की संस्थाओं ने इसका एकदम ज़बरदस्त इसकी इंक्वायरी की। जितनी वो सूचनाएँ जुटा सकते थे, जो संभव था, वो ज़्यादातर उन्होंने जुटा ली। अब भले ही उसको छिपाने की कोशिश हो रही है, फिर भी इतना सब बाहर आया है कि छिपते-छिपते भी बहुत कुछ एक परिदृश्य तो सबके सामने है दुनिया में। बहुत मनुष्यता देख भयानक है सर, बहुत भयानक है ये। जो है सामने वो इतना भयानक है और इतना बुरा है और इस तरह का है कि उसको मतलब उसके बारे में बहुत जुगुप्सा होती है, अजीब-सा फ़ील होता है उस पर बातचीत करना या उसको पढ़ना, उसको जानना, उसके चीज़ों को सुनना। लेकिन वो समाज कम से कम उस गड़बड़ी से लड़ने की कोशिश करता हुआ मिल रहा है। वहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो इस तमाम गड़बड़ियों के बावजूद आज भी अपने राष्ट्रपति तक को निशाने पर ले रही है। मेमे बन रहे हैं, उनकी आलोचना हो रही है, कार्टून बन रहे हैं, बात कही जा रही है, खबरें आ रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। हमारे यहाँ एकदम मुर्दनी छाई हुई है और हुँ। हर बात पर कोशिश यही होती है कि उसको दरी के नीचे कर दिया जाए। उत्तराखंड में अंकिता वाला मसला दरी के नीचे है। अभी पटना में जो कांड हुआ था हमें नहीं पता। बालिका गृह वो वाला जो तो चलिए हॉस्टल्स में लड़कियों को बिल्कुल मतलब लड़की की बालिका जान गृह चली जाती है इसके लिए। हुँ। बालिका गृह में जो हुआ था वो एक पत्रकार की मेहनत, संतोष की मेहनत से बहुत चीज़ें सामने आई, उसमें थोड़े बहुत दंड मिले लोगों को। लेकिन अभी हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हो रहा है। चूँकि हमारे यहाँ इस तरह से जाँच वगैरह करने वाले और जवाबदेह प्रशासन नहीं है। हमारे यहाँ कोई किसी चीज़ का जवाब ही नहीं देता। जो संस्था जहाँ जिस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है, आप उससे कुछ जानकारी नहीं ले सकते। जो जानकारी पाने के हमारे हक थे, उन सबको डाइल्यूट कर दिया गया इस दौर में आरटीआई वगैरह को और उनको धीरे-धीरे ऐसा कर दिया जा रहा है कि उनसे आपको कुछ पता ना चले। बहुत सारी संस्थाओं से उनको अलग कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी से जुड़ी हुई किसी चीज़ का आप कोई जानकारी नहीं ले सकते। देश के कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनसे संबंधित जानकारियाँ भी आपको नहीं मिलती। कोर्ट्स वगैरह में तो पहले ही मुश्किल था। तो बिल्कुल और सही। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने सुरक्षा और दूसरे कारणों के बहाने बना लिए हैं और उनको मौका दे दिया गया है। और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के हेड इस तरह से चुने जा रहे हैं, जिनकी नौकरियाँ सरकार के रहमो-करम पर हो गई हैं, तो वो सरकार से संबंधित कड़े मामलों में बड़े फैसले ले नहीं सकते। तो कुल मिला-जुला के जो परिदृश्य हमारे यहाँ तो बड़ा अजीब है, लेकिन वहाँ कम से कम इसकी कशमकश चल रही है और अभी तो आधे से कम डॉक्यूमेंट्स आए हैं। अभी कहा जा रहा है कि उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जितने आए, उससे ज़्यादा अभी नहीं आए हैं। जो आए हैं, वो भी रिडेक्टेड हैं। तो बहुत सारी सूचनाएँ हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पब्लिक धीरे-धीरे करेंगे और हो सकता है कि उसकी पहुँच जो है जहाँ तक हम अनुमान लगा रहे हैं वहाँ तक पहुँचे और वहाँ इस तरह के भी फैसले हो जाएँ। नवंबर में वहाँ फिर से चुनाव ना अक्टूबर-नवंबर में है। वो एक बड़ी वहाँ जिसकी बड़ी प्रतीक्षा हो रही है। उससे एक टेस्ट भी होगा कि क्या ट्रम्प अपनी लोकप्रियता के उसी शिखर पर है जिसकी वजह से वो राष्ट्रपति बने थे या उन्होंने कुछ गँवा दिया है? और इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ा है? और अमेरिकी समाज उस सब को कैसे ले रहा है? ये सब चीज़ें वर्षांत तक साफ होंगी। फिलहाल तो अभी ट्रम्प अपना जो भी चाह रहे हैं करने की कोशिश करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स ने निश्चित तौर पर सभ्य दुनिया को एकदम झकझोर के रख दिया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।